ध्यान यान से कहता है, मैंने अभी अभी ध्यान से का प्रैक्टिस किया है। यान कहती कि मुझे लगता है मैं गलत थी, क्योंकि लंबे टाइम तक किसी ने भी 8th लेवल का प्रैक्टिस तो बिल्कुल भी नहीं किया था। जब तक तुम ठीक हो, लेकिन ये गलत प्रैक्टिस तुमको परेशानी में भी डाल सकती है और लगातार वो उसके पास आती जा रही होती। लेकिन यान फिर से कहती कि सच में कुछ देर हो जाने के बाद भी मैं लकी हूँ, क्योंकि जाने से पहले तुम मेरे को मिल गए। मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। और वो अपने मन ही मन में भी कहती, लेकिन दिन के एंड में मुझे अब काफी ज्यादा राहत की सांस मिली है। यान से कहता, मिस आपको थोड़ा दूर रहना चाहिए, नहीं तो किसी ने देख लिया तो थोड़ा परेशानी भरा होगा। और यान बहुत ही ज्यादा शर्मा जाती है। यान कहती है, सॉरी, मुझे तुमको देखकर काफी ज्यादा अच्छा लगा है। लेकिन वहाँ अंकल यान आते हैं और कहते हैं, मिस सुबह में जाना होगा, नहीं तो मास्टर को बहुत ही ज्यादा बुरा लगेगा। यान कहती है, अंकल चेन, मैं उससे दोबारा बात करना चाहती हूँ। लेकिन फिर भी वो अपने मन ही मन में कहती है, ये दोनों फीलिंग बहुत ही ज्यादा लंबी है, एंड में ये साथ रहेंगी, क्योंकि मेरा सच में उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है। और कहीं देर ना हो जाए तो बाय, मैं जा रही हूँ। लेकिन यान चिल्लाते हुए कहता है, जो एक सेकंड के लिए रखो, मेरा नाम यान है, तुम प्राउड से भी यान कह सकती हो। अरे यान कहती, तो तुम मुझे मिस नहीं बल्कि यान कहकर पुकारो, अगर हमारी किस्मत में लिखा होगा तो हम दोबारा जरूर मिलेंगे। यान कहता, हम दोबारा जरूर मिलेंगे। और यान वहाँ से चली जाती। सेन वहाँ पर आता, उसके सिर पर बैठता और कहता, तुमने बहुत ही ज्यादा सुअर, तुम्हारा ये प्यार रहा है। यान कहता है, तुम बहुत ही ज्यादा मेरे सिर पर अब इतने मत चढ़ो। सेन इसके बारे में रिप्लाई देते हुए कहता, तुमको लगता है कि मेरी बातें सुनना तुम चाहते हो, अगर मैं तुमको कोई भी हम बेचने के लिए कहूँ, तुम बहुत ही ज्यादा आलसी हो, तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें एक नया मिशन भी यही देता हूँ। वहीं पर वो अपने स्कूल को खोलता है, जो कि मिशन अब D का नहीं बल्कि C लेवल का होता है। और ये मिशन कुछ ऐसा था कि तुम की फेमस स्कूल में फर्स्ट प्लेस तुम्हें जीतना है, और तुम्हारा रिवार्ड ये डेंसी या जो मार्शल आर्ट का एक स्किल मिलना था। इसी के साथ मिशन में एक्स्ट्रा भी एडेड हुआ होता है, जो कि 20 पॉइंट ड्रैगन वैल्यू होते हैं। ध्यान सही से पूछता है, मैं समझ गया, लेकिन ये मार्शल आर्ट स्किल तो मैं समझ चुका हूँ, लेकिन ये 20 पॉइंट ड्रैगन वैल्यू आखिरकार होता क्या है? सेन उसे बताता है, ये अच्छी बात है, मैं अब तुम्हें बताता हूँ। सेन लॉन्ग मार्शल आर्ट स्किल के ड्रैगन ये पॉइंट होते हैं, लेकिन तुमको बताने से पहले मुझे तुम्हारे 100 पॉइंट बचाने का भी इंतजार करना चाहिए। ध्यान अब सेन से कहता, मैं बेहोश होकर गिर गया था, और जैसे ही मैंने ड्रैगन सिस्टम उस कैटेगरी की बीस्ट के रूप में मैंने उसे देखा था, लाइक एनिमल के रूप में। ध्यान अभी सेन कहता है, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, और क्योंकि बेइज्जती अब ड्रैगन की हो रही थी, यान कहता है, मेरे में से खून निकल रहा है तो मुझे छोड़ो। सेन कहता है, ठीक है, मैं मुझ पर इतना भरोसा नहीं है, और मैंने तुम्हारे साथ थोड़ी छेड़छाड़ भी की है। हालांकि सिस्टम में एक नया गैजेट आया है, और तुमको ये देखने के लिए मैं तुम्हें जरूर दूंगा। और वो सिस्टम भी ये न्यू मल्टी चूज सिस्टम होता है, और उस सिस्टम के बारे में भी बताता है। ये सभी 3 लेवल D के, जिसमें तुम्हें 5 पॉइंट भी मिलेंगे। और पहला मिशन इस तरह से होता है, पहला मिशन लेवल D का होता है, क्योंकि दूसरी लेवल को उसे खोजना था, क्योंकि ये डांजिया जेन का होता है, जिसके लिए उसे रिकॉर्ड के रूप में 5 ड्रैगन पॉइंट वैल्यू वाले मिलने वाले थे। और सेकंड उसका मिशन होता है, जो कि लेवल D का ही होता है, उसे एक गुम हुई बिल्ली को ढूंढना था, जिसे रिवार्ड के रूप में उसे पॉइंट दिए जाने वाले थे। और फिर से एक और जो लास्ट बचता है मिशन, वो था लेवल D का ही, और मिशन को पूरी तरह से खोजना था, क्योंकि रिवार्डों के साथ ही सिलिकॉन को काट दिया जाएगा, उसका रिवार्ड सेम ही था। ध्यान कहता है, ये छोटा ड्रैगन बेज पोस्टर आखिरकार होता क्या है? सेन उसे बताते हुए कहता है, ये एक अलग दुनिया है, जहाँ पर सेनिलॉन्ग की दुनिया से भी कहा जाता है। बहुत से लोग इसे पाने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं। ध्यान कहता है, तुम किस तरह की कोच के बारे में बात कर रहे हो मेरे से? और तभी वहाँ पर ड्रैगन फिल्म लेडी आती है और कहती है, छोटे बैच छोटे पोस्टर ही होने चाहिए, ज्यादा कुछ नहीं। सेन उसे बताता है कि ये लो, तुम पोस्टर ही देख लो। ड्रैगन फिल्म लेडी उन पोस्टर को ही पकड़ने में लगी हुई थी। सेन इतने में ध्यान को बताता है कि सच कहूँ तो तुमको इन कामों को पूरा करने के लिए सेनिलॉन्ग वैल्यू का ही यूज करना होगा, जिसमें तुम कामयाब भी हो सकते हो और 100 पॉइंट तक तुम पहुंच सकते हो। ध्यान कहता है, लेवल C मिशन करना इतना ज्यादा हार्ड है, और इस बार हमारे स्कूल में 6 लेवल से ज्यादा डाइजियाजिंग का प्रैक्टिस होने वाला है, और इसमें ज्यादा ही कोई नहीं होगा। सेन अपने सामने लैपटॉप रखता है, एकदम से कुछ भी हो जाता है। सेन कहता है, क्या तुम डाइजियाजिंग पास सचमुच कोई भी टैलेंट नहीं है? लेकिन वहाँ मौजूद CEO स्टूडेंट सभी छिपे हुए हैं। ध्यान कहता है, इसका मतलब क्या है? बिकॉज पावरफुल है, ऐसा लगता है कि उसके साथ अब मुझे केयरफुली निपटना होगा। और तभी वहाँ पर एक शख्स आता है और कहता है, ब्रदर ली ध्यान प्लीज, मास्टर ने आपसे कुछ कहा है। ध्यान कहता है, मास्टर ने मुझसे क्या कहा है? और वो शख्स कहता है, सुना है कि ब्रदर लियान ने डेंजियाजिंग के हाई लेवल को भी ब्रेक कर दिया है। ग्रेट मास्टर ने मुझसे ये कहा है कि आपको सीक्रेट मार्शल आर्ट स्किल का भी आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। ध्यान उससे कहता है कि ठीक है। ध्यान अपने मन में भी कहता है कि बाहर से स्टूडेंट को आखिरकार ये बात ऐसे पता चल रही है, और वो उसे एक कमरे में लेकर आ जाता है, जहाँ पर अंधेरा ही अंधेरा चारों ओर था। ध्यान कहता है, आखिरकार तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? और वो शख्स घबराते हुए कहता है, मार्शल आर्ट इसी जगह पर होने वाला था, और वो सीक्रेट जगह भी यही है। बेशक क्योंकि ये एक सीक्रेट जगह है। जैसे ध्यान अपना एक कदम आगे बढ़ा था,
अचानक से वहाँ का जो बेस था वो नीचे वाला वो ओपन हो जाता और ध्यान उसके अंदर गिरने लगता। ध्यान नीचे गिरते गिरते कहता ये एक ट्रैप था जो कि मुझे मारने वाला था और उस ट्रैप में बहुत ही सारा बड़ी बड़ी ब्लेड्स भी होती है। लेकिन ध्यान वहाँ से हवा में ही उछल जाता है और दीवार का सहारा लेते हुए ऊपर की ओर जाने लगता है। लेकिन ऊपर से एक बैग आता है जो कि क्विज मास्टर लू का ही बैग है और ये कोई नॉर्मल बैग तो बिल्कुल भी नहीं है। उस बैग में से एक बहुत ही बड़ा एक पत्थर भी निकलता है। ध्यान से देख कर घबरा ही जाता है और वो जहाँ पर वो ओपन हुआ था वो उस पूरी जगह को भी कवर कर लिया होता है और वहाँ वो पूरी तरह से फिट हो चुका होता है और चेन के कुछ बाड़े के टट्टू वहाँ पर आए होते हैं। वो कहते हैं कि क्या वो मारा गया, और वहाँ एक मोटा भी आया होता है। वो कहता है वो भी अगर नहीं मारा गया होगा तो हम दोनों का मरना होता है। वहाँ पर एक और शख्स होता है, वो कहता है जैसे कि जेल से हमेशा चुराए गए एक 100 क्लास का एक बैग है जिसे बैग होल्डर भी कहा जाता है। ये 8 लेवल को तोड़ने वाला लियांग थिंग अभी जिंदा नहीं रह सकता है। अभी मोटा शख्स कहता है ये बहुत ही ज्यादा अच्छा लड़का था लेकिन बदकिस्मती से इसने 8 लेवल को पार कर लिया और इसमें अब इसकी मौत हो गई। और पतला सा आदमी जो होता है वो कहता है क्या तुम इस तरह के आदमी हो? जब हमने उसे मारने की कोशिश की थी तो हमने प्लानिंग भी बनाई थी, हमने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा था। इसके पास मैजिक वेपन भी है और अब वो पुलिस मास्टर बनने का भी वेट कर रहे हैं, तो इसलिए हमें उन्हें हासिल कराने के लिए कुछ भी करना होगा। लेकिन जो पत्थर वहाँ पर रखा होता है यहाँ उस पत्थर को पूरी तरह से ब्रेक कर देता है और उसने 5 एलिमेंट फायर ब्लेड का उस पत्थर पर यूज किया था। उस पत्थर को चीरते हुए वो बाहर निकलता है और उसने अपनी फ्लेम शॉर्ट जो होती है स्पिरिचुअल एनर्जी वाली से भी ओपन कर लिया होता है और मोटा शख्स फिर से वही बैग का वही हमला सेम ध्यान पर फिर से करता है। लेकिन ध्यान इस बार बहुत ही ज्यादा उस पर स्ट्रेस मारता है जिससे उस बैग को वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देता है। पतला सा आदमी कहता है ध्यान मुझे माफ कर दो, ये सब चेन की गलती है, उसने ही हमें यहाँ पर भेजा है, उसी को काम करने के लिए हम यहाँ पर आए। ध्यान को तभी इस शख्स की आवाज भी मैच हो जाती है कि ये वही शख्स था जिसने मुझे पहाड़ियों से फेंका था, इसने मुझे जान से मारने की कोशिश भी की थी। ध्यान बहुत ही ज्यादा गुस्से में आता है और कहता है तुम अब बाहर नहीं निकल सकते हो, तुमने मुझे चोट पहुंचाने की गलती की है और मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है। ध्यान अपनी स्लैश उन दोनों शख्सों की ओर फायर कर देता है और वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हुआ होता है। वहाँ पर रेस मास्टर का जो बैग था वहाँ पर पड़ा होता है। ध्यान इसी के बारे में सोच कर कहता है मास्टर इसे हमेशा अपने पास रखते हैं, इस प्लान में शामिल है, तो इसका मतलब ये यही हो सकता है। ध्यान इसे सोचकर बहुत ही ज्यादा हैरान रह चुका था और जो शख्स उसे यहाँ पर बुला कर लाया था वो शख्स अभी भी जिंदा होता है और वो ध्यान को देख लेता है और बच्चों के पास जाता है, बच्चों को सारा कुछ बताता है। वो कहता है मास्टर का बैग सचमुच लिंग ध्यान के हाथों लग चुका है। और वो शख्स कहता है कि हाँ बिल्कुल, जू और जो दोनों वहाँ पर। उस शख्स से कहता है उन दोनों बेवकूफों का मेरे सामने जिक्र मत करो, मास्टर से तुम इतना जाकर कहो कि लिंग ध्यान ने तुम्हारा बैग चुरा लिया है। लिंग ध्यान के घर की तलाशी करने के लिए मैं वहाँ पर जाओ भी होती हूँ, जाओ कहती है शांत हो जाओ, वाईफाई बैग मुझे मेरे फादर ने दिया था और अगर हम इसकी तलाशी लेंगे मामला पर पर्दाफाश ही हो जाएगा। और जो वाईफाई बैग जो था जिस पर ध्यान से हमला किया गया था वो प्लेस मास्टर का ही था, लेकिन प्लेस मास्टर ने जाओ को दिया था। जाओ कहती है इसे अब थोड़ा पब्लिकली मत करो, मेरा लू फैमिली अकेडमी ऐसे पैर जमा रहा है, इस मामले का ये जो सीक्रेट है वो सबके सामने आ जाएगा। हम सेन और ड्रैगन फ्लेम लेडी को कहते हैं। यहाँ पर सेन कहता है कि क्या तुमने उससे ढूंढ लिया, और ध्यान कहता है कि फाइनली ये बिल्ली मुझे मिल चुकी है जो कि उसके 3 मिशन में से एक होती है। तभी सेन कहता है ये बिल्ली का मिशन बिल्ली को ढूंढना वो सक्सेस हो चुका है, चलो रिवार्ड का टाइम है। तभी ड्रैगन फ्लेम लेडी सेन को अपने मुंह में पूरा का पूरा खा लेती है, लेकिन सेन बाहर आ जाता है और ध्यान कहता है खैर आखिरकार मुझे 100 पॉइंट मिल चुके हैं, मुझे देखने दो कि ऐसे हो सकता है। सेन कहता है ठीक है अब बाहर आ जाओ। जैसा ही सेन इतना कहता है वहाँ पर एक धुआं से एक लेडी बन जाती है। ध्यान कहता है आखिरकार ये हो क्या रहा है? सेन उससे बताता है नहीं ये कुछ भी नहीं है, मुझे फिर से करना है, मुझे तुम्हें फिर से बताना है। और वो उससे बताता है 5 कैटेगरीज के गोल्ड चेंज होंगे सेन डाउन वैल्यूज में, तुम इन सबको चुन सकते हो जिनका तुम ड्रैगन सिस्टम में यूज कर सकते हो। मृत, एसएलआर, पोस्ट, क्रिस्टल, चिरम, ह्यूमन अवेलेबल और ड्रैगन अवेलेबल, इन 5 को भी यूज सकते हो। ध्यान कहता है क्या मैं इसे अभी भी रिडीम कर सकता हूँ? सेन थोड़ा चौंकते हुए कहता है कि नहीं वेट करो थोड़ा, तुमको सोचना होगा कि तुम क्या एक्सचेंज करना चाहते हो। क्लासेस इंटरफेस खोलने के लिए हर एक पॉइंट पर ड्रैगन का 1 पॉइंट खर्च होता है और इसके लिए तुम्हें इंटरफेस करने के लिए 100 पॉइंट्स चाहिए होंगे और यही इसकी एक शर्त है। इसका मतलब ये है कि तुम इसे हर बार नहीं खोल सकते हो, जब तुम्हारे पास 100 पॉइंट होंगे जब ये नहीं खोल सकते हो। ध्यान कहता है सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है लेकिन इसे 3 स्टेजों में बांट दिया गया है, क्या तुम सभी के पास तुम करना चाहते हो? क्या मैं अपनी स्ट्रेंथ में सुधार पर भरोसा कर सकता हूँ? मैं इसे चूज करता हूँ। सेन कहता है दिलचस्प, जैसा कि मैंने तुमसे एक्सपेक्टेड किया था। एक्सचेंज सिस्टम एक एक कर ओपन होता है और हम चेन के रूम का सीन देखते हैं जहाँ पर चेन मेडिटेशन में बैठा होता है और वो कहता है फाइनली जिनके लेवल को पार में करना चाहता हूँ लेकिन दरवाजे और खिड़कियाँ बंद कर दो ताकि मेरी मूवमेंट कम ना हो सके। वहाँ पर जाओ भी होती है, जाओ कहती है तुम इसे अभी भी कंट्रोल
कर पा रहे हो, लेकिन तुम्हारी सोल डेंजी एजेंट जैसी क्यों नहीं दिख रही है। वो भी मनी मैन में कहती है डेंजी एजेंट वो महसूस नहीं कर सकती, बल्कि ये बहुत ही ज्यादा भारी है। इनके हाथ में एक गोली होती है और वो उसके बारे में कहता है, ऐसा नहीं है कि तियान ने इसे बांट दिया हो, यही कारण है कि उसने स्टेज को जल्दी से पार कर लिया इसी गोली की मदद से। मुझे तो नहीं लगता है कि ये सीक्रेट मेडिकल्स है जो लोगों को कम टाइम में उनकी सिचुएशन में सुधार करने के लिए बहुत ही ज्यादा मदद करती है। और जाओ कहती है रुको थोड़ा, इसे मुझे देखने दो, अरे क्या ये मैं खा सकती हूँ, लेकिन चेन इसे खुद खा लेता है और कहता है नहीं, इसे कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है। जाओ कहती है ये दवा मेरे लिए अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी पत्नी जो चेन कहता है ऐसा नहीं है, तुम इसके बारे में जानती तक नहीं हो। जाओ कहती है आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो। चेन अचानक से कहता है ऐसा इसलिए है क्योंकि इस दवा के साइड इफेक्ट बहुत ही ज्यादा है, ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन है। वो बहुत ही ज्यादा चीख रहा था, देखकर ऐसा लग रहा था कि इसकी पूरी बॉडी जल रही है, इसकी पूरी बॉडी अभी की अभी राख हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। चेन कहता है चाहे कोई भी तरीका इस्तेमाल किया जाए, मैं इस बार लिंक तियान को कंपनी में बेच कर ही रहूंगा। हम तियान को ही देखते हैं। तियान चिल्लाते हुए कहता है टास्क सिर्फ ड्रैगन की दांतों की मुझे तलाश करनी है, इसका इनाम नहीं है हीटिंग वाटर अंडे को निकालना मिशन है। और क्या ये उसी अंडे जैसा अजीब नहीं होगा। मैं कितना ज्यादा बेलने वाला और मैं कितना ज्यादा लेट हो चुका हूँ, क्योंकि इस बार मुझे इस आइसोलेटेड सिचुएशन को देखते हुए मेरे पास एक मैसेज है, मुझे वाटरफेल में ड्रैगन की दांत को ढूंढना है, बहुत ही ज्यादा सीक्रेट है। तो ड्रैगन फ्रेम लेडी लाते हुए कहती है सीक्रेट, ये सीक्रेट नहीं है, मैंने तो इसे कल ही देखा था। ध्यान कहता है सीक्रेट, मैंने तो इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं। और तभी सीन कह रही किस बारे में बात कर रही हूँ। वो लोग इसमें आकर कहता है अगर तुमने दोबारा बात की और इस तरह से बात की, मैं तुम्हें वापस से अंडे में कैद कर दूंगा। और हमें वाटरफेल को दिखाकर बताया जाता है कि अकेडमी के चौराहे पर एक झरना है, ध्यान वहाँ पर आ चुका होता है। ध्यान कहता है एक यहाँ पर ड्रैगन के दांतों को मैं किधर ढूंढूंगा। ध्यान बहुत ही ज्यादा सोच में डूबा हुआ था और वो अपने आप से कहता है ये गोल बहुत ही ज्यादा लंबा है, मुझे उसके दांतों को ढूंढ लेना चाहिए। और वहीं पर हम नदी में एक सूज को देखते हैं जो कि बहता हुआ आ रहा था और वहाँ पर एक ओल्ड लेडी उसे पकड़ने के लिए जा रही थी। ध्यान इसे पहाड़ी के ऊपर से देख रहा था। वो लेडी कहती है कि अरे रुक जाओ। ध्यान उसके सूज को वहीं पर पकड़ लेता है और ध्यान उस ओल्ड लेडी को देखकर कहता है फ्यूचर में ऐसा काम बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है, इसलिए आप मत करना। ओल्ड लेडी कहती है इतने ज्यादा अच्छे लड़के हो, इस ओल्ड लेडी के शूज को भी बचाया तो क्या तुम इससे पहना भी सकते हो। यान खुशी खुशी कहता है कि हाँ जरूर, इसे जरूर पहन सकता हूँ। लेकिन जैसे उसके पैर को पहनाने के लिए जाता है, अचानक से लेडी ट्रांसफॉर्म हो जाती है कि वो एक वाटरफेल की एक लेडी थी। वाटरफेल की लेडी जो होती है वो कहती है तुम एल्डर्स का बहुत ज्यादा सम्मान करते हो, चले जाओ, इस झरने के अंदर तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिल जाएगी। यान फिर में सही करता है, वाटरफेल के अंदर चला जाता है। यान कहता है तो ये रहा ड्रैगन का दांत। वहाँ पर सेन भी पैर हो जाता है और सेन कहता है मैंने ये बहुत ज्यादा जल्दी टेस्ट वो कंप्लीट कर लिया है। वहीं पर वो उसे एक गोली भी देता है जो कि एक ब्लू रंग की थी। यान से देखकर कहता है क्या ये उस सोने जैसे अंडे की कैटेगरी से आती है। सेन कहता है बिल्कुल नहीं, इसे लॉन्डिया आ जाता है। तभी वो कहता है कि एक्सचेंज, और वहाँ पर एक ब्लू कलर का अंडा भी होता है और कहता है कि ये रहा लॉन्गयान। लॉन्गयान इस अंडे का नाम होता है। यान उस अंडे के पास जाता है और सेन से कहता है अगर मैंने इसे पिछली बार की तरह इस पर पानी डाल दिया, क्या मैं दूसरी बार की तरह इसमें से फिर से एक ड्रैगन को बुला सकता हूँ। सेन कहता है तुम इसमें ट्राई कर सकते हो। सेन तभी उसी वक्त उसी छोटी सी वो गोली होती है ना उसके आग में, वो उसके अंडे के ऊपर रखता है। लेकिन अचानक से यान बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुका था। यान कहता है और अभी तक ये जगह नहीं है, ना ये अंडा अभी तक फूटा है। सेन कहता है कि नहीं, क्योंकि इस अंडे का कोई भी ड्रैगन सोल तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन सेन थोड़ा खुश होकर जरूर कहता है क्या तुम ड्रैगन सोल के बारे में पूछना चाहते हो? अब तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तुमको वापस जाकर मैनुअल की तैयारी करनी चाहिए, मेरा मतलब है कि असेसमेंट की तैयारी करनी चाहिए। यान कहता है अरे रुको तो थोड़ा, मेरे ड्रैगन सोल को तो देते जाओ। और त्यान वहां से चला जा चुका होता है। हम लोगों को यानवो स्टेडियम का सीन दिखाई दिया जाता है जहाँ का एग्जामिनर अनाउंस कर कहता है ये मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी रूट का पहला स्टेज है और तुम लोगों की बैटल में देख रेख करूंगा। अनएक्सपेक्टेडली इस बार टेस्ट में एंटर करने वाले 6 लोग हैं और 4 टीम है। और जो 4 टीम आई है वो बिंजो प्लेस से यहाँ पर आई है। उन्होंने सचमुच ड्रैगन और टाइगर्स को छिपा कर रखा था। हम एग्जामिनर को देखते हैं जिसका नाम वो होता है और वो सभी लोगों से कहता है तुम में से 6 अकेडमी प्लेस के मेंबर असाइनमेंट में बेस्ट हैं, लेकिन तुम्हारे पास असाइनमेंट पास करने के बाद ही तुम इस प्लेस में एंटर कर सकते हो। और एक बार जब तुम्हें प्लेस में एंटर मिल जाता है तो तुमको वर्ल्ड की यूनिवर्सिटी में एंटर भी मिल जाएगा और तुम अकेडमी को लीव कर सकते हो। यान अपने मन में कहता है कि मुझे 10वीं यूनिवर्सिटी में एंटर करना है और मुझे फेमस भी होना है। चैन भी कहता है कि ये मेरे आगे बढ़ने का एक कदम भी हो सकता है। और वो सभी लोगों से कहता है अपना इंट्रो देते हुए तो चलो असाइनमेंट को आगे बढ़ाते हैं। और इसकी एडवाइस बहुत ज्यादा सिंपल है, तुम्हें बस अपने अपोनेंट को हराना है या फिर उन्हें मार देना है। यान कहता है मार देना है तो ठीक है। चैन अपने मन में कहता है बस तो मुझे इतना ही करना है। वो थोड़े मुस्कुराते हुए कहता है तो तुम लोग डरे क्यों हो, सच में सबसे इम्पोर्टेंट असाइनमेंट है। तो चलो भी अब अपना पिक तो उठाओ, अब हम शुरू करने वाले हैं। तो अपने अपोनेंट को अपनी ओर
और अट्रैक्ट भी करो। सारे लोगों के सामने पिक रख दिए जाते हैं। जिन तियान से कहता है ऐसा लगता है कि हमारी बैटल आज ही खत्म होकर मानेगी। दूर से झाओ इन सबको देख रही थी और कहती है फर्स्ट गेम एकेडमी का सिविल वॉर है, ब्रदर के हाथ में सीक्रेट मेडिकल है और लिंग तियान आज तुम मरने वाले हो। और ब्रदर वो चेन को बोल रही है। वहाँ पर एक शख्स होता है और ये वही शख्स है जो तियान को ये कहकर लेके आया था तो मैं सीक्रेट मार्शल आर्ट लर्न कराना चाहिए। और अब यही शख्स झाओ से कहता है सिस्टर क्या तुम मुझे वो मेडिकल दिखा सकती हो, मैंने ब्रदर लिंग तियान के मामले में तुम्हारी मदद भी की थी। जाओ थोड़ा गुस्से से कहती है अगर लिंग तियान आज मौके पर ही मौत हो गई तो मैं इसे तुम्हें दे दूंगी, लेकिन अगर ये नहीं हुआ तो रिजल्ट बहुत ही ज्यादा खराब होंगे क्योंकि उस मेडिसिन के बहुत ही ज्यादा साइड इफेक्ट बहुत ही ज्यादा है। और वो शख्स कहता है कि प्लेस मास्टर सिस्टर मैंने चोरी की थी और तब आप नहा रही थी तो मैंने थोड़ा सा झाँक लिया था, लेकिन और जाओ अब थोड़ा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि प्लेस मास्टर की ओनर की तुमने डॉटर को झाँक कर देखा, क्या तुम इसके लायक भी हो कीड़े कहीं की। मुझे डर है कि ऐसे बर्बाद हो जाओगी तुम और मैं तुम्हें अब बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं करूंगी, टाइम आने पर मैं तुम्हें कुचल भी दूंगी। जाओ अब फिर चिल्ला कर कहती है कि ब्रदर कम ऑन तुम ये कर सकते हो। और वो चेन को ये सब चेयर अप कर रही थी, लेकिन वो शख्स अपने मन में कहता है मैं तुम्हें हर एक चीज का पछतावा जरूर कराऊंगा। और इस लाइन को थोड़ा साथ ध्यान में रखना। हम दोनों को देखते हैं जो अरेना में आ चुके थे। चेन त्यान से कहता है त्यान क्या तुम जानते हो कि डेंसाइजन के हजारों स्टूडेंट क्यों हैं, क्या और क्या तुम और मैं ही इस इंटरनल एग्जाम को भी दे रहे हैं क्योंकि हम ही वो लोग हैं जिन्होंने 8th लेवल को पार कर लिया है और मैं भी तुम्हारे लेवल पर आ चुका हूँ। त्यान कहता है तुमने मुझे बार बार मारने की कोशिश की है और मैंने इसे सहन किया सिर्फ आज के लिए। क्या तुमको लगता है कि मैं 8th लेवल पर ही रहूंगा और क्या तुमको लगता है कि मैं बिना तैयारी के यहाँ पर आया हूँ। चेन त्यान पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और उसके अटैक को त्यान वहीं पर ब्लॉक कर देता है। अपने एक ही पंच से वो दूसरे हाथ से अपने स्पिरिचुअल एनर्जी वाली शॉट को निकालता है और उस पर दे मारता है, लेकिन वो शॉट चेन के आर पार तो बिल्कुल भी नहीं होती है। चेन अब हम लोगों को बताता है मुझे पता था कि तुम्हारे पास फायर स्प्लिटिंग रूट है और फायर ब्लेड है जिसमें तुम बहुत ज्यादा स्किल्ड हो, लेकिन इसलिए मैंने जबरदस्ती स्प्लिट रूट को अर्थ स्प्लिटिंग रूट में बदल दिया है। इसीलिए त्यान की शॉट उसके आर पार नहीं जा सकती थी क्योंकि उसकी पूरी बॉडी अर्थ स्प्लिटिंग में तब्दील हो चुकी है जो कि एक पत्थर की तरह होता है। आज तुम्हारे लिए फायर एलिमेंट को कंट्रोल करना ज्यादा मुश्किल होने वाला है। और हम उसकी पूरी बॉडी में देखते हैं और उसकी पूरी बॉडी तब्दील हो चुकी थी सिवाय उसके सिर के। त्यान लगातार चेन पर अटैक करते हुए जा रहा था। चेन कहता है तुम हार मान लो यूजलेस कहीं के। वो अपने मार्शल आर्ट का यूज करता है और त्यान पर एक वार कर देता है। त्यान के मुंह से लिस्ट आता है और त्यान टप्पे खाते हुए थोड़ा दूर गिर जाता है। जाओ चिल्लाते हुए कहती है कि ब्रदर तुमने औसम कम किया। त्यान के पास सेन आता है। सेन कहता है फेंजी उस अकेडमी को फाड़ देना चाहती है, लेकिन जब तुम किसी को अपने ऊपर बैठा हुआ देखते हो तो वो शांत तो बिल्कुल भी नहीं रहता है। और फेंजी मतलब जो प्लेस मास्टर के अभी बाजू में तुम बैठे हुए देखोगे उससे का ही नाम फेंजी है। त्यान कहता है क्या तुम उसे जानते हो, लेकिन चेन इतने में त्यान पर अटैक कर देता है। सेन कहता है तुम्हें केयरफुल भी रहना होगा और सेन उसे डॉज कर लेता है। त्यान कहता है मेरी करंट मूव उसके लिए इफेक्टिव नहीं हो रहे हैं, मैं उसे हराने के लिए क्यूयान जियो पर भरोसा कर सकता हूँ। मैं दूसरे लेवल के करीब हूँ उसके जैसे बनने का मेरे पास कोई भी और कभी भी रीजन नहीं हुआ करता था। चेन कहता है अगर तुम स्पिरिचुअल एनर्जी से लड़ना चाहते हो तो मैं तुमसे एंड तक लड़ना चाहूंगा। और अनाउंसमेंट में बताया जाता है कि दूसरा या फिर तीसरा अपोनेंट वो गोली खा लेता है तो इस बार तुम ठीक नहीं हो पाओगे। और चेन ने अब जो अपना गोली होता है ना वो भी खा लिया होता है। यानी अपने मन में कहता है उसकी पावर और ज्यादा इंक्रीज होती जा रही है। अब वो 8th लेवल पर तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जाहिर तौर पर उसका बॉडी इसे अब कंट्रोल नहीं कर सकता है। मतलब कि जो चेन है ना वो फेक वाले 8th लेवल पर है। चेन के इस फॉर्म को देखकर ओरोचिमारू के एक्सपेरिमेंट की याद दिला रहा है। त्यान कहता है मुझसे इतनी ज्यादा नफरत क्यों है और तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो। चेन अपने रिप्लाई देते हुए कहता कि क्यों हमेशा से ही तुम मुझ पर हावी रहते हो, तुम जिंदा रहते हुए तो अभी भी मुझे फर्स्ट प्लेस पर नहीं आने दोगे। हमेशा से ही तुम मुझे सेकंड पर लाते रहते हो और मास्टर और सिस्टर हमेशा से तुम्हारी तारीफ करते हैं सब, और कोई भी मेरे पीछे नहीं खड़ा रहता, सभी लोग तुम्हें ही फॉलो करते हैं। चेन त्यान पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है अपना पंच आगे कर और कहता है मरो या फिर समझो तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी रूट मैंने कुछ साल पहले ही खत्म कर दी थी। वो मैं ही था जिसने स्पिरिचुअल एनर्जी रूट
को फिर से क्रिएट करने के लिए तुम्हें उस सीक्रेट जगह में जाने और तुम्हें मारने का जो ट्रैप था वो तरीका मेरा ही था। तुम पहले ही बच गए, लेकिन इस बार मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और चेन ने तियान को वहीं पर नीचे पकड़ लिया होता है, उसके मुंह को चेन पकड़े हुए होता है। वो उस पर एक पंच करने के लिए जा ही रहा होता है, लेकिन तियान वहाँ से बहुत ज्यादा फास्ट निकल जाता है। तियान कहता है तुमको लगता है कि मैं जानता नहीं, पूरे स्कूल को हर किसी को असली चेहरा दिखाने के लिए मैं यहाँ तक आया हूँ और अब बदले की बारी मेरी है। और हम पेंजी को देखते हैं, जिसके बारे में थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया था। पेंजी कहता है कि इतने सालों में ये बच्चा अभी तक प्रैक्टिस कर रहा है डांस या जिनका वहाँ पर प्लेस मास्टर होते हैं। प्लेस मास्टर कहता है ये बच्चा काफी ज्यादा टैलेंटेड है, लेकिन मैंने इसे थोड़ा सा ही सिखाया है मेरे पास, क्योंकि टाइम नहीं रहता। इसलिए तियान चेन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और अपने आप से कहता है, थोड़ा चिल्लाते हुए कहता है इससे ज्यादा कहना बेकार होगा और एक ही पंच में मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। और जैसे ही वो पंच करने के आगे बढ़ता, चेन भी अपने दोनों हाथों आगे कर लेता उसे ब्लॉक करने के लिए, लेकिन तियान का पंच इतना ज्यादा पावरफुल होता कि उसकी बॉडी में होल हो जाता। उसी वक्त चेन वहाँ पर मेडिसिन खाता और फिर से वो रीजनरेट अपनी बॉडी उस होल को करने लगता। तियान अपने मन में कहता नहीं, उसके पास अभी भी एक यू लाइफ थी, लेकिन मेरी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो रही है और अब मैं तो हिल भी नहीं सकता हूँ। लेकिन हम वहाँ देखते हैं जो ड्रैगन वाटर फ्लेम लेडी जो होती है वो वहाँ पर आ चुकी थी। यान के पीछे से ही सेन उसे बताता है कि टाइम लगभग खत्म हो चुका है, क्योंकि उस अंडे में वाटर फ्लेम लेडी है। सेन कहता है तो चलो लॉर्ड ऑफ वाटर 5 एलिमेंट है सनसुई के। ड्रैगन सी ब्रेक हो जाती है, जहाँ से एक लेडी वहाँ पर अपेयर होती है और यही ड्रैगन है। और वो सेन के पीछे से जाती है और अपने वाटर को एक ड्रैगन फॉर्म ले लेती है और चेन पर अटैक कर देती है। और हमें दिखाया जाता है कि चेन वहीं पर डिफीट हो गया। यान बहुत ज्यादा खुश हो रहा था और कहता है मैं जीत गया हूँ। पेंजी कहता है सचमुच ये दिलचस्प मार्शल आर्ट था और ये मुझे किसी की याद दिला रहा है। रेस मास्टर लू कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि उसका सेल्फ स्टडी इतना ज्यादा अच्छा होगा। अभी तियान अपने अंदर से कुछ निकालने वाला था और कहता है लॉर्ड लू तुमने बिल्कुल सही कहा, न केवल तुमने मुझे मार्शल आर्ट नहीं सिखाया बल्कि तुमने मुझे चोट पहुंचाने के लिए साइड इफेक्ट भरे वेपन्स का भी यूज किया। और लॉर्ड लू का जो वेपन होता है ना वो पोर्ट जिसमें से पत्थर का यूज किया गया था तियान को मारने के लिए। तियान कहता है ये तुम्हारा ही वेपन है ना। सिस्टर जियान के हाथों में ये देखा और उसी ने मुझे नुकसान पहुंचाने का ट्राई किया। मास्टर लू के पास में खड़ा एक शख्स होता है, वो कहता है ये स्क्वाड बैग तो तुम्हारा ही एक सीक्रेट वेपन है ना। और वहाँ खड़े सारे लोग तोड़े होते हैं ना ऑडियंस में से, वो कहते हैं कि प्लेस मास्टर इस तरह से काम करेगा, मैंने कभी नहीं सोचा था। और वो तियान को मारने में भी उसी का पार्टनर होगा, मैं ऐसे और नहीं देख सकता हूँ। ये हैरानी भरा है, वो सचमुच अपने स्टूडेंटों को जान के पीछे पड़ा है। जाओ वहाँ आकर थोड़ा चिल्लाते हुए कहती है लिंग तियान ये सब तुम बकवास क्या कर रहे हो, तुमने मेरे फादर पर स्क्वाड बैग चुरा लिया होगा और अब तुम ऐसी बातें करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। लेकिन तियान कहता है मेरे पास एक सबूत है, तो अब बाहर आ जाओ। और वहाँ पर वही शख्स निकलता है जिसकी कुछ देर पहले झाओ ने बेइज्जती की थी कि मैं तुम्हें कीने हो, मैं तुम्हें कुचल दूंगी। और उस शख्स ने कहा था कि मैं तुमसे बदला जरूर लूंगा। और वो शख्स वहाँ आ जाता है और कहता है ये साबित मैं कर सकता हूँ कि झाओ ने और चेन ने दोनों ने मिलकर तियान को मारने की कोशिश की है। पेंजी कहता है तुमने कहा कि ये गवाह है, तो साबित तुम कैसे कर सकते हो। और वो शख्स कहता है कि ब्रदर लिंग तियान को मारने का ऑर्डर मुझे झाओ ने दिया था, इसे बैग को पकड़ने के लिए और इसका यूज करने के लिए कहा था। मैं इस मैजिक वेपन का यूज कर साबित कर सकता हूँ, क्योंकि इस वेपन को वही यूज कर सकता है जिसने या तो इसका यूज किया हो या फिर इस वेपन का जो ओनर वगैरह हो। और वहीं पर उस बैग का यूज करता है, वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा पत्थर आ जाता है और पहले भी हम इसका यूज तो देख ही चुके हैं। वहाँ खड़ी ऑडियंस कहती है कि प्लेस मास्टर के खजाने में से ये एक है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा कुछ करने का ट्राई करेंगे। लेकिन प्लेस मास्टर वहाँ पर आ जाता है और वहाँ से चिल्लाते हुए कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देकर मेरे प्लेस में ही रहकर अपने मास्टर का वेपन चुराने की और लिंग तियान को नुकसान पहुंचाने की। और वहीं पर वो चेन पर अटैक करता है। चेन के मुंह से ब्लस्ट आ जाता है, झाओ की पूरी तरह से फट चुकी थी। वो कहती है सच बताना, नहीं तो मेरे फादर मुझे यहीं पर जान से मार डालेंगे। प्लेस मास्टर तियान से कहते हैं इस तरह के अनकंट्रोल स्टूडेंट को मैं बहुत ही ज्यादा साफ मैंने कर दिया है। तियान अपने मनी मन में कहता पता चला कि जिस स्टूडेंट ने मुझे वर्षों तक पढ़ाया वो इस तरह का इंसान निकलेगा। प्लेस मास्टर अगले ही पल बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है तुम मेरे स्टूडेंट तुम जीत गए, मुझे जैसा कि मुझे एक्सपेक्टेड था। जाओ वहाँ पर आती है और कहती है मेरे फादर अभी भी मेरी तलाश कर रहे हैं और मैं लिंग तियान से शादी नहीं करूंगी और मैं जिंदगी भर चिंता भी नहीं करूंगी। लेकिन तियान इससे पहले कुछ हो पाता वो सारे लोगों से चिल्लाते हुए अनाउंस कर कहता है जैसा कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ पूरे स्कूल के सामने मैं ये अनाउंस करता हूँ कि मैं यहाँ जाओ से कभी भी शादी नहीं कर सकता।
ऑडियंस वहाँ खड़ी होती है तो कहती है कि वो सच ही तो कह रहा है। जो लेडी उसकी जान के पीछे पड़ी हो, जो उसे जान से मारना चाहती हो, उससे कोई भी आदमी शादी कैसे कर सकता है। और जाओ का जो चेहरा था वो बहुत ही ज्यादा घबरा चुकी थी। पुलिस मास्टर कहता है ऐसा क्यों, या मेरी बेटी तुम्हारे लायक नहीं है। लेकिन त्यान रिस्पेक्टली मास्टर से कहता है कि मास्टर मैं बचपन से ही एकेडमी में हूँ और आपने ही मुझे पाला है, लेकिन क्योंकि मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी पहले ही खत्म हो चुकी थी। पुलिस मास्टर कहते हैं कि जाओ ने तुम्हें धोखा दिया, इसीलिए शादी से इनकार कर रहे हो। और वहाँ खड़ा जो शख्स होता है ना, जिसने अभी कुछ देर पहले गवाही दी है, वो कहता है सिस्टर जाओ ने पहले ही चैन के साथ इस मामले को संभाल लिया था और मैंने कई बार उन्हें देखा है जब चैन ने इसी शख्स से कहा था कि तुम जाओ और पुलिस मास्टर को बता दो कि त्यान ने तुम्हारा बैग चुरा लिया है और उसके घर की तलाशी करने के लिए कहा था, लेकिन जाओ ने उसे रोक दिया था क्योंकि सारा शक जाओ पर चला जाता। अब वो शख्स कहता है तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा ना, जांच करते टाइम इंटर रेस बरकरार कैसे हुई। और तभी जाओ तभी बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। पुलिस मास्टर उसके पास आते हैं, उसका हाथ वहीं पर पकड़ लेते हैं और सभी लोगों से कहते हैं कि इसे एकेडमी वापस ले जाओ, इसे कमरे में कैद कर दो या फिर इसे 10 साल के लिए जेल में बंद कर दो। हम त्यान के रूम का सीन देखते हैं जहाँ पर त्यान मेडिटेशन में बैठा होता है और वो शख्स त्यान के पास होता है और कहता कि ब्रदर लिंग त्यान, एंड में मैंने तुम्हारी मदद की और वादे के मुताबिक तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। त्यान कहता है जब तुम इंटर प्लेस में एंटर करोगे तो तुम सेफ महसूस करोगे क्योंकि मैं तुम्हारा सेवियर रहूंगा। हालांकि चैन को तुमसे नफरत हो गई है, लेकिन वो तुमसे निपटने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं करेगा, ये मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ। और वो शख्स वहाँ से खुश होते हुए चला जाता है और शुक्रिया अदा भी कहता है। सेन से देख कर कहता है तुम सच में रूथलेस हो, मैंने कभी नहीं सोचा था कि व्हाइट कमल, मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन तुम तो एक ब्लैक कमल हो जाओगे। यान कहता है कि ईमानदारी से कहूँ तो चिंता वाले लोग मुझे देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इनको वहीं पर पकड़ता है और कहता है क्या मुझे उसे छोड़ देना चाहिए, मुझे लगा कि मेरी बॉडी में स्पिरिचुअल एनर्जी थोड़ी सी कम हो गई है। जिस वक्त तुमने अंडा फेंका मेरे पास पहले से ही फ्लेम थी, लेकिन अचानक से मेरी बॉडी में मैं वाटर स्पिरिट रूट को महसूस कर सकता हूँ। और क्या तो मुझे बता सकते हो वाटर ड्रैगन के बारे में। और उसी वक्त वाटर ड्रैगन लेडी वहाँ आ जाती है और उसकी वो बाहों में होती है। ध्यान कहता है तुम क्या मेरे को यहाँ से लुकाने के लिए आई हो। ध्यान बहुत ही ज्यादा शर्मा चुका था। वाटर ड्रैगन लेडी कहती है कि ब्रदर क्या तुम दूसरों को साथ स्प्रेड नहीं करना चाहते हो। अगर छोटा ब्रदर दूसरों के लिए भीख मांगता है तो वो दूसरों की इच्छाएं पूरे करते टाइम में मारा जाएगा। ध्यान बहुत ही ज्यादा शर्मा रहा था। ध्यान कहता है बकवास मत करो, मैं इतना भी ज्यादा लालची नहीं हूँ। ध्यान सेन से कहता यहाँ की अभी भी वाटर ड्रैगन था, वो दूसरे शब्दों में कहूँ तो मेरे पास पहले ही ड्रैगन ड्रैगन है, मेरी स्प्रेड रूट भी रेडली स्विच करने में कामयाब होनी चाहिए। लेकिन सेन तभी ध्यान से कहता है नहीं, क्योंकि तुम्हारी वाटर स्प्लिटिंग रूट को कोई भी एक्सरसाइज नहीं है, तो ये से तुम्हें कैसे पता चला, क्योंकि तुम दो तरह के एलिमेंट को अपने पास रख रहे हो, एक तो वाटर दूसरा फ्लेम, इसलिए तुम्हारी स्पिरिट के पास दो गुण हैं और इस तरह से ये फ्रेंडली बिल्कुल भी रूड नहीं है। उसी वक्त वो अपना स्क्रोल निकालता है और कहता है जब तक तुम तुम्हारी वाटर ड्रैगन को खोज नहीं ले और उस पर विक्ट्री नहीं कर लेते हो, तब तक तुम इसी तरह से वाटर स्प्लिटिंग रूट को ऑफिशियली तौर पर ओपन नहीं कर सकते हो। उसे वहाँ पर एक मिशन भी दिया जाता है जो लेवल डी का मिशन था और वाटर 5 एलिमेंट पर उसे विक्ट्री करनी थी और उसका मिशन यही था वाटर ड्रैगन की वफादारी, जहाँ पर उसे लॉयल्टी के रूप में 5 पॉइंट भी मिलने वाले थे और तभी वो इस स्पिरिट को एक्टिवेट कर सकता था। ध्यान कहता है वाटर ड्रैगन पर मुझे विक्ट्री करना होगा। सेन कहता है तो चलो भी उस जगह पर जाने के लिए क्या तुम तैयार हो, और तुम्हें वहाँ पर कॉन्करर करना होगा। और ध्यान वहाँ उस जगह पर आ जाता है, मतलब कि ध्यान तो अभी जहाँ था वहीं है, उसकी बॉडी वहाँ पर है लेकिन उसकी स्पिरिट यहाँ पर होगी। ध्यान कहता है इस बार तुम मुझे यहाँ कहाँ पर लाए हो, और वहाँ उसी के सामने वाटर ड्रैगन होती है और वो कहती है क्योंकि लोगों का तुम्हारे बारे में यही कहना है, मैंने तो यही सुना है। ध्यान शर्माते हुए कहता है कि तुम मेरे से असाइनमेंट का बात कर रही हो क्या। लेडी कहती है लोग फील तुम बहुत ही ज्यादा अलग हो और तुम स्ट्रांग हो, पावरफुल लोग हो और मुझे पावरफुल लोग ही पसंद आते हैं। और ड्रैगन वाटर लेडी होती है ना, वो फिर कहती है तुम मेरी बॉडी को छुओ और तुम जीत जाओगे। यान कहता है क्या मुझे तुम्हारी बॉडी को ही छूना है, तो ठीक है और मैं अब आ रहा हूँ। ड्रैगन लेडी कहती है और तुम मुझे जब तक छूते हो तो दूसरों का रूट किंग यूज करने में बहुत ही ज्यादा फ्री हो, मतलब कि जो ड्रैगन फ्लेम लेडी है तुम उसका भी यूज कर सकते हो, तुम अपनी सारी स्किल का यूज कर सकते हो। ध्यान वहीं पर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी की स्वॉर्ड को निकालता है और ड्रैगन लेडी कहती है वाटर ड्रैगन वहीं पर वाटर के बहुत ही बड़े अटैक सेन पर कर देती है, लेकिन सेन अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से उसे वहीं पर काटता हुआ जा रहा था। ध्यान ड्रैगन लेडी के पास अपनी स्वॉर्ड को लगभग उसके पास ले ही आया होता है, लेकिन ड्रैगन लेडी उसकी स्वॉर्ड को वहीं पर पकड़ लेती है और कहती है कि एक फायर ब्लेड
हाँ ये तो सिस्टर जी का है, ये थोड़ा बहुत तो गर्म तो है। और सिस्टर जी ड्रैगन फ्लेम लेडी का नाम होता है। और ये अफसोस की बात है कि कुछ लोग अभी भी नॉर्मल लेवल पर ही हैं, लेकिन मैं दूसरों को जीतता हुआ देखना काफी ज्यादा पसंद करती हूँ। और वहीं पर अपने फिर से उसी वाटर का यूज करती है और कहती है लेकिन ब्रदर लिंगथियान तुमको एक नया ट्रैक बनाने की जरूरत है। यानी अपने मन में कहता है ऐसा लगता है कि ये इस लेवल के साथ तो मैं लोग को नहीं जीत सकता हूँ, मुझे थोड़ा अलग करना होगा। ध्यान वहीं पर वाटर में ही अपना किक करता है और थोड़ा पानी जाकर उसी की ओर लगता है, लेकिन वो उसका पानी जो होता है वो थोड़ा डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेडी कहती है लिंग त्यान ब्रदर तुमने बहुत सारा पानी जो है वो वेस्ट कर दिया है। लेकिन त्यान के हाथ में पीछे मास्टर लू का वही स्क्वाड बैग था। त्यान उसी बैग का यूज करता है और थोड़े पत्थर वहीं पर उसकी ओर फेंक देता है। लेकिन तभी जो ड्रैगन लेडी होती है वो वहीं पर एक बैरियर का यूज करती है जो कि वाटर बैरियर था, और वो पत्थरों से वहीं पर बच जाती है और कहती है क्या ये भी तुम्हारी एक स्किल का हिस्सा है। और त्यान इतने में उसे छूने के लिए पास आता है, लेकिन ड्रैगन लेडी वहां से थोड़ा पीछे चली जाती है और कहती है ब्रदर लिंग त्यान तुम बहुत ही ज्यादा। लेकिन त्यान के पीछे सिस्टर जी आ जाती है, मतलब ड्रैगन फ्लेम लेडी वहां आ जाती है और वो उसे थोड़ा सा वहीं पर पीछे से धक्का दे देती है। त्यान और वाटर ड्रैगन लेडी आपस में उनका एनालिसिस हो जाता है। हाँ मतलब दोनों का जो किस टाइप होता है वो हो जाता है। त्यान कहता है मैंने तुम्हें बाहर निकालने का काम सौंपा था, तुमने तो मुझे उसी के ऊपर फेंक दिया। और तभी वाटर ड्रैगन लेडी कहती है ब्रदर लिंथियान तुम्हारे ऑटो का स्वाद काफी ज्यादा अच्छा है, मुझे तुम जैसे लोग काफी ज्यादा पसंद आए, इसीलिए लिंथियान मुझे अपनी बॉडी में जगा दो। और वहीं पर उसकी बॉडी में एंटर कर जाती है। सेन वहां पर आकर उसे कांग्रेचुलेशन कहता है और कहता है तुम्हारे पास अब सेकंड ड्रैगन भी आ चुका है। त्यान कहता है आखिरकार ये वाटर लिंग आखिरकार होता क्या है। सेन त्यान से कहता है वाटर स्प्रेड रोड को एक्टिवेट करने के लिए एक छोटे से इनाम को एक ट्रैक दिया जाता है। सेन कहता है जल्दी से जागो, बाहर कोई मेहमान तुम्हारा इंतजार कर रहा है। और सेन तभी उसे जगा लेता है और त्यान अपने कमरे में ही होता है। और कमरे के बाहर वहाँ हम देखते हैं कि पुलिस मास्टर आ चुका होता है। पुलिस मास्टर कहता है लिंग त्यान या तुम्हें तुम्हारी हड्डियों में चोट लगी है तो आओ मैं तुम्हें मरहम लगा देता हूँ। ये एक मास्टर की ओर से एक अमृत की शीशी है जो तुम्हारी इंजरीज को तुम्हारी बाहरी चोटों को ठीक कर देगी। त्यान कहता है थैंक यू। असाइनमेंट के बाद चिंता मत करें मास्टर लो, आपको मास्टर भी मैं अब नहीं कह सकता हूँ। पुलिस मास्टर कहता है आज मैं तुम्हारे लिए जान भी दे दूंगा, तुम्हें पता है तुम्हारे लिए तुम्हारे सामने कितनी ज्यादा मुसीबतें आने वाली हैं और मेरा शॉट नहीं है ये। और डंसिया फैमिली के साथ तुम्हारी मौत का झगड़ा भी हो सकता था, मतलब जो चेन है चेन पर इसने वार किया था, चेन बहुत ज्यादा घायल हो गया था, मतलब उसके पेट में होल हो गया था। अगर वो उस गोली को नहीं खाता तो उसकी जान वहीं पर चली जाती। उसके फैमिली के जो लोग थे वो त्यान की जान के पीछे पड़ जाते, फिर त्यान उन लोगों को मार डालता। ऐसे ऐसे कुछ लोग विलेज के लोग त्यान को हेट करने लगते, फिर ऐसा ऐसा स्टोरी जो है वो आगे बढ़ता चला जाता। लेकिन त्यान कहता है तो फिर मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि आखिरकार तुम मुझे मौत तक पहुंचाने के बारे में ये सब बात जो है वो मेरे से क्यों कर रहे हो, बेटी पर ध्यान थोड़ा क्यों नहीं देते हो। पुलिस मास्टर कहता है बकवास से भरे हुए तुम्हारे वर्ड्स हैं और अच्छे लोगों को ये नहीं जानते और उन्हें पनिशमेंट दी जाती है। और इतना कहकर पुलिस मास्टर ध्यान के रूम से चला जा चुका होता है और वो अपनी थोड़ी लो वॉइस में बाहर आकर कहता है कि अगर तुम टोस्ट नहीं खाते हो तो मुझे गुस्सा हो, तो मैं गुस्सा हो जाऊंगा, फिर मुझसे मेरे से तो माफी जो मांगना अभी मत आना। लेकिन हम सेन को देखते हैं जो ध्यान से कहता है मुझे डर है कि डू द फैमिली लू चेन को मास्टर लू को बहुत ही बड़ा फायदा पहुंचाया है। जो उसने चीजें कही हैं वो बस शुरुआत की ही थी। अगर वो डोजिया को कुछ बताएगा तो फ्यूचर में स्कूल में जाने का रास्ता इतना आसान नहीं होगा। यान कहता है सोल्जर लॉक करने के लिए आएंगे और फैमिली को सचमुच टॉप 10 में जगह दिया जा सकती है। और इसी कारण से भी ऐसे ही मास्टर लू एक बड़े स्टूडेंट के रूप में एक्सेप्ट किए जा सकते हैं और मुझे इंटर एग्जाम में भर्ती कराया जाना और मैं इतना स्ट्रांग हूँ, अब मुझे किसी से डरने की जरूरत भी नहीं है। मतलब अगर कोई आता है तो त्यान उसे आराम से डिफीट कर देगा। त्यान कहता है लेकिन बदकिस्मती से इस टाइम एक्सचेंज इंटरफेस खोलने के लिए बहुत कम पॉइंट है, यहाँ तक कि एक्सचेंज करने के लिए कोई अच्छा स्किल भी मैं एक्सचेंज करना चाहता हूँ। रिटर्न करने के लिए जो कि ब्रदर जेन को इसे दे दिया गया है। जेन कहता है दुनिया के ऐसे तरीके जिनकी तुलना डेंजिया क्यूजन से की जा सकती है, लेकिन इसका लास्ट स्टेज ये है और इससे तुम प्रैक्टिस कर सकते हो क्योंकि ये अहंकार वाली एक जनरेशन है। लेकिन तुमको लगता है कि ड्रैगन सेटिस्फाइड नहीं है, मैं तुमको एक नया साइड मिशन दूंगा और उसका मिशन सी रैंक का होता है जहाँ पर उसे किंग यू मास्टर जो की सिस्टर को डिफीट करना था।
जो कि वही अगर फर्स्ट टाइम तुमने ध्यान दिया हो तो वहाँ पर एक लेडी भी खड़ी होगी। मैं एक पैनल दिखा दूंगा, ये वही लेडी है जिससे ध्यान को डिफीट करना। आगे चलकर ध्यान की उस लेडी से फाइट भी होती है, वो तुम्हें आगे पता चलेगा। सेन कहता है 20 पॉइंट मैं तुम्हें दे सकता हूँ, वो काफी ज्यादा पावरफुल भी है। सेन कहता है ये अच्छा नहीं है, लेकिन तुम्हारा किस्मत उसके साथ गहराइयों में उलझा हुआ है। ध्यान थोड़ा शर्माता है और कहता है लेकिन मेरे दिल में पहले से ही कोई और बसा हुआ है। सेन कहता है तो चलो इस बारे में बात नहीं करते हैं, तुम्हारी और मेरी अच्छी बन रही है। तो मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या तुम अपने पेरेंट्स के बारे में जानते हो? ध्यान कहता है कि हाँ, मैं एक अनाथ हूँ और मुझे मास्टर लू ने कहा था कि मैं पहाड़ों पर पड़ा था, जिन्होंने मुझे सिविल वॉर से उठाया था और मेरे मदर फादर वहीं पर मर चुके थे। सेन कहता है कि क्या तुमने इसके बारे में कभी सोचा है कि मास्टर पैदा नहीं हुए हैं और लू ने तुम्हें तुमसे जो कहा है वो झूठ है? सेन कहता है ये सब कैसे पॉसिबल हो सकता है, मेरे हाथ पैर इंसान के हैं। तुम कहना चाहते हो मैं एक इंसान नहीं हूँ? सेन कहता है कि क्या तुम जिस दुनिया में तुम जी रहे हो वो दुनिया पूरी तरह से अलग है? कि क्या तुम लोगों को नहीं देख सकते हो कि लोग किसी भी जानवर को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं और उनको प्रैक्टिस करा कर अपना काम करवाते हैं? और क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम हमसे बात क्यों कर पा रहे हो, ड्रैगन फ्लेम लेडी से और वाटर ड्रैगन लेडी से? आखिर में तुम कहना क्या चाहते हो? क्या मैं सचमुच एक इंसान नहीं हूँ? सेन कहता है तुम सचमुच इंसान नहीं हो, तुम एक हाफ ह्यूमन हो और हाफ एक डीमन हो और तुम्हें इसी में एक फॉर्म बनाया गया है। और सेन की इमेजिनेशन तो देखो जरा तुम। सेन तो उसे किन्नर भी कहता है। सेन कहता है तुम मुझे थोड़ा सा और बताओगे कि इस वर्ल्ड में अजीब बीस्ट और मॉन्स्टर भी हैं क्या? सेन कहता है इसे प्राचीन काल से कहा जाना चाहिए जब ह्यूमन और डीमन दोनों आपस में रहा करते थे। लोगों को लास्ट स्टेज तक बुलाया जाता था और डीमंस को एक लिमिट तक ही प्रैक्टिस किया जाता था और उन्हें ही डीमन कहा जाता था। और परी डीमन दोनों ही ह्यूमन आर्टिफिकेट पर प्यार अपेयर होता है। हालांकि प्राचीन काल में दुनिया भर में तबाही मच गई और गॉड्स के दो अंपायर दुश्मन से निपटने के लिए सोल्जर्स में शामिल हो गए और इस दुनिया की उस प्रोटेक्ट को उन लोगों ने खत्म कर दिया। लेकिन लास्ट स्टेज पर पहुंच चुके हो, एरॉन अंपायर डीमन जाति पर हमला किया था जिससे वो लोग थोड़े मारे भी गए थे। उसने डीमन हेवन अंपायर के स्प्लिटिंग को फाड़ दिया था और डीमन कल्टीवेशन अब तक की सभी पॉसिबिलिटी को दबाने के लिए एक पावर का यूज किया जाता है, जो पावर बहुत ज्यादा खतरनाक है और इस वर्ल्ड से कोई भी डीमन नहीं है जो कि थोड़ा उन एलियंस बीस्ट को वार कर सके, क्योंकि वो डीमन नहीं बल्कि एलियन बीस्ट भी उन्हें कहा जाता है। तुम ऐसा कह सकते हो कि वो एक एलियन बीस्ट है। सेन कहता है और जानवर ऐसे जानवर हैं जिन्हें डीमंस में ट्रांसफॉर्म किया जाता है और उन्हें अलग अलग किया जाता है और वो अपना जो मतलब जैसे कोई इंसान है तो वो इंसान अपनी इंसानियत को खो देता है, ऐसे ही डीमन अपनी उसे डीमन रूप को भी खो देता है और वो ऐसे ही एलियन बीस्ट बन सकते हैं, हर किसी को करते हैं और वो उन्हें जान से मार देते हैं। सेन कहता है या तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, है ना? ध्यान कहता है अपनी थोड़ा पीठ के पीछे तो देखो। ध्यान जैसे जब उसके पीठ के पीछे देखता है तो एक तरफ ब्लू एक तरफ रेड कुछ अपेयर हो गया होता है। ध्यान कहता है क्या ये मेरे पास पहले ही नहीं था और ये कब से अपेयर हुआ है? सेन के पीछे ड्रैगन फ्लेम लेडी और वाटर फ्लेम लेडी होती है। सेन कहता है कि ये फैक्ट है और सच में तुम हमसे बात करने के लिए हमारी पावर्स का यूज कर रहे हो तो ये साबित होता है कि तुम एक कंप्लीट इंसान नहीं हो। सेन अपना थोड़ा हैरान हो जाता है और कहता है तुमने अचानक से इतना कुछ कह दिया, मैं से थोड़ी देर के लिए एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा हूँ। आखिरकार मैं 10 सालों से इंसान के रूप में मैं काम कर रहा था। वाटर ड्रैगन लेडी कहती है उसे हराने में मेरी मदद करने के लिए तुमने अपनी एकेडमी न्यूक्लियर अच्छाई मास्टर पर तुमने ध्यान दिया। जब तक तुम असाइनमेंट को पास नहीं करते हो तब तक नेचुरली रूप से पता चल जाएगा कि क्या तुम्हारे पास अडल्ट्स के साथ अकेले रहने का एक चांस भी होता है। ध्यान एग्जामिनर वो को अपने थोड़ी इमेजिनेशन में लाता है और कहता है कि स्प्लिटिंग स्टेट जर्नल अकेडमी के असाइनमेंट एग्जामिनर वो सेन ध्यान से कहता है अगर तुम सच जानना चाहते हो तो तुम्हें असाइनमेंट जीतना होगा। और असाइनमेंट किसके साथ है? तो वो उसी लेडी के साथ है, इस लेडी के साथ मैंने थोड़ा पहले जिक्र किया था। सारे लोग एग्जाम देने के लिए वहाँ पहुंच जाते हैं जहाँ पर एग्जामिनर कहता है हालांकि बीच में कुछ गलती हो गई थी इसीलिए थोड़ी देर हो गई, लेकिन अब सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। जिन तीन लोगों को प्रमोट किया गया है वो यहाँ पर आ जाओ। और हम देखते हैं वहाँ पर तीनों लोग, यान होता है, क्यूयोन होती है और झाओ होती है। हाँ, ये वो झाओ नहीं है, ये झाओ एको है। और अगला स्टेज और फाइनल असाइनमेंट इन लोगों के बीच होने वाला है
जो रेड लॉट जीतेगा वो सीधे सफेद लेवल पर आ जाएगा और इस प्रैक्टिस से बच जाएगा। और उनके सामने 3 पेजेस रखे होते हैं, मतलब कि उनको थोड़ा फोल्ड कर दिया गया होता है जिससे उन लोगों का नाम वगैरह ना दिखे। लेकिन जो तीसरा शख्स होता है वो इस प्रैक्टिस से थोड़ा बच चुका होता है। और हम जो अपोनेंट बन चुके हैं, त्यान उस लेडी का अपोनेंट बन चुका है, वो लेडी अब त्यान की अपोनेंट बन चुकी होती है। और उन दोनों के बीच वो एक तीसरा शख्स होता है ना, वो थोड़ा पुस्तकों होता है। और यही पर ये चैप्टर एंड हो जाता है। तो चलो आगे के चैप्टर्स पर ध्यान देते हैं। किंग यान कहती है कि अनएक्सपेक्टेड से तुम मेरे एक फाइनल अपोनेंट हो और मैं तुमसे कभी भी हारना तो बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। यान कहता है तुम्हारा भाषण मुझे उन चुटकुलों की याद दिलाता है जिस क्लास के स्टूडेंटों से मैं नफरत करता था। आखिरकार ये एक नॉर्मल सा असाइनमेंट है। किंग यान त्यान पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती और कहती, तो फिर तुमको देखना क्या है? तो क्या तुम्हें मजाक लगता है? वो उस पर अटैक करती है और त्यान अपने मन ही मन में कहता है, ये बहुत ही ज़्यादा तेज है। हालांकि उसने उसके अटैक को डॉज तो कर लिया होता है। त्यान कहता है वो बहुत ज़्यादा तेज है लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा स्लो हूँ। और त्यान अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी वाली स्वॉर्ड से किंग यान पर अटैक कर देता है। किंग यान कहती है कि मून कोल्ड का जब वो अपनी स्वॉर्ड से यूज़ करती है, मतलब कि जो वो ब्रीदिंग यूज़ कर रही है उसका नाम मून कोल्ड होता है। त्यान बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से उसके अटैक को वहाँ पर डॉज कर पाया था और यहाँ तक कि त्यान की स्पिरिचुअल एनर्जी वाली स्वॉर्ड भी आधी कट चुकी होती है। यान अपनी स्वॉर्ड को रख लेती है और कहती है, ये खत्म हो गया लिंग त्यान, तुम मेरे अपोनेंट बनने के काबिल नहीं हो। मून ब्रोकन ब्रीदिंग का यूज़ करती है त्यान पर, जहाँ पर त्यान की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। त्यान के कंधे से भी ब्लड निकलने लगता है। किंग यान कहती है ये तुम्हारा एंड है, लेकिन त्यान पीछे से कहता है ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है, मैं अभी हारा नहीं हूँ। किंग यान कहती है मैं 10 सालों से कड़ी मेहनत कर रही हूँ और इसके कंपैरिजन में तुम और ज़्यादा लोगों से तो अलग हो, लेकिन अगर तुम मेरे से लड़ने के लिए आते हो तो मैं गारंटी नहीं दे सकती कि इस कंपटीशन में तुम मेरे हाथों से ज़िंदा भी बच पाओगे। त्यान वहाँ खड़ा खड़ा कहता है तो फिर भी मैं आखिरी वक्त तक लड़ूंगा और मैं ही हूँ जो इस प्लेस में एंटर करूँगा। और त्यान की अब स्वॉर्ड में थोड़ा जो वाटर होता है वो भी फ्लो कर रहा होता है। किंग यान थोड़ा पीछे आकर कहती है कि इस बार मैं मैच्योर बिल्कुल भी नहीं होंगी। त्यान किंग यान पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और किंग यान फिर से अपनी ब्रोकन मून का यूज़ करती है। त्यान कहता है तुम्हारा ये पहले ट्रिक मुझ पर काम नहीं करेगी, लेकिन किंग यान कहती है किसने कहा कि ये मेरी पहली टेक्निक थी। वो वार करती है और त्यान वहीं पर उल्टा हो जाता है, यहाँ तक कि उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी वाली स्वॉर्ड भी पूरी तरह से ब्रेक हो चुकी थी और त्यान के गर्दन के आर पार उसकी ब्रीदिंग की वो स्वॉर्ड आर पार हो जाती है। त्यान कहता है ये मेरा एंड है और मैं हार गया। लेकिन किंग यान देखकर शॉक हो जाती है क्योंकि वो त्यान नहीं बल्कि त्यान का एक वाटर से बना एक क्लोन होता है। और त्यान पीछे से निकलता है किंग यान के और कहता है ये मेरा एक मार्शल आर्ट है और वहीं पर वो उसे पंच कर देता है। किंग यान थोड़ा दूर जा गिरती है। ऑडियंस वहाँ खड़ी होती है और कहती है कि उसने सिस्टर किंग योन को मारा, उस बच्चे में सचमुच मार्शल आर्ट तो है। किंग यान थोड़ा खड़ा होती है, मैंने सोचा था कि तुम्हारा ये वाटर ब्लेड मार्शल आर्ट से स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए था, लेकिन मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि तुम इसका एक कैरेक्टर बनाओगे। मैं बहुत ही ज़्यादा गलत थी, लेकिन मैं अभी तक हार ही नहीं हूँ। वो दोनों आपस में अटैक करने के लिए जा ही रहे थे, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर एग्जामिनर वो दोनों के हाथ पकड़ लेता है और दोनों की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, तो दोनों वहीं पर अपना अपना जो किस थे वो कर लेते हैं। वो हंसते हुए कहता है कि हम लिंगतियान और किम योन को कॉन्ग्रेचुलेसन कहता हूँ, उन दोनों को एक ही टाइम में इस प्लेस में एंटर मिल चुका है। त्यान कहता है अरे किम यान तुम मुझे गलत मत समझना, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, क्योंकि इन दोनों का भी केस हो गया इस कारण से ये सब बोल रहा है। तभी तभी वो कहता है तुम दोनों दुखी क्यों हो रहे हो, तुम दोनों प्लेस में एंटर कर सकते हो। त्यान थोड़ा मुस्कुराते हुए कहता है कि हम दोनों अभी तक जीत या हार नहीं मिली है, हम दोनों क्या आगे जा सकते हैं। वो कहता है क्योंकि मुझे दुख है, क्योंकि प्लेस में एंटर करना मेरी ही परमिशन से होता है।
वो वहाँ से जाते हुए कहती है, लिंगतियान, मुझे ये दिन याद रहेगा और देर से ही हमारा एक मैच जरूर होगा। वहाँ ऑडियंस खड़ी होती है। वो कहती है, तुम इसके बारे में क्या कहना चाहते हो कि वू ने उन दोनों को ही प्रमोट कर दिया। दूसरा वहाँ शख्स खड़ा होता है और कहता है, तुमको 9 फाइट मैसेज मिला है तो मुझे हटा दिया जाएगा, और क्या ये तुम नहीं जानते। तियान मास्टर वू से कहता है कि वो लिंग तियान का जो थोड़ा सा बर्ताव बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो आई होप कि तुम मेरे कुछ आंसर का जवाब दे सकते हो, और ये चांस बहुत ही ज़्यादा अच्छा है तो मैं इससे पूछ सकता हूँ। वो कहता है, मुझे पता है तुम क्या पूछना चाहते हो, तो हम इसके बारे में बात करते हुए चलते हैं। लेकिन और हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर वाटर ड्रैगन तियान को पट्टियाँ लगा रही थी और ड्रैगन फ्लेम लेडी थी सामान उठा उठा कर कमरे में रख रही थी। और सीन कहता है, मैंने सोचा था कि तुम वाटर को हासिल नहीं कर पाओगे, लेकिन तुमने उसे हासिल कर लिया। आखिरकार ये मार्शल आर्ट बहुत ही ज़्यादा महंगी है। वाटर ड्रैगन कहती है, इससे भी ज़्यादा हैरानी की बात है कि तुमने इतने कम टाइम में इन अलग अलग एबिलिटीज़ और टेक्निक को बदलना सीख लिया है। क्या तुम एक किन्नर बनने के काबिल हो चुके हो। और त्यान चिल्लाकर कहता है, मुझे किन्नर मत कहो। ड्रैगन फिल्म रेडी कहती है, वो सब क्या मजाक कर रहे हैं। और त्यान वही अपने कपड़े पहनता है और अपना बैग उठाता है और कहता है, मैं वो से मिलने के लिए जा रहा हूँ और मैं उससे पूछूंगा। त्यान वो के घर आ जाता है और वहीं पर खड़ा हो जाता है और कहता है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। और हम देखते हैं गेट से एक स्प्रिट निकलती है जो त्यान पर अटैक ही कर देती है। लेकिन वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा फास्ट आता है, स्प्रिट को वहीं पर पकड़ लेता है। वो कहता है, ये बॉक्सिंग लेकिन का निकला जो अभी तक ज़्यादा बड़ा भी नहीं हुआ है, ये भागने की कोशिश कर रहा था। त्यान कहता है, बॉक्सिंग लिंगेन तुम्हारा मतलब क्या है, क्या तुम मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो। वो त्यान से कहता है, ये एक बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट बात है, लेकिन वो कहते हैं ना कि दीवारों के भी कान होते हैं, तो हम कहीं और जाकर बात क्यों नहीं करते। त्यान को वहीं पर पकड़ता है और कहीं पर ले जाने लगता है। त्यान कहता है, आखिरकार ये है क्या। और हम एक शख्स का स्टैचू देखते हैं जो कि धुएं से ही बना था, और उस शख्स के पीछे से एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन भी होता है, और देखने में वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी लग रहा था। वो इसके बारे में बताते हुए कहता है, ये 2 अंपायर डीमन क्लैन का जिन्होंने इसी के खिलाफ बैटल किया था, और प्रलय आने से पहले 2 अंपायर दुनिया का अस्तित्व जब यहाँ पर था, और प्रलय के बाद दुनिया में ह्यूमन और बीस्ट और कोई डीमन क्लैन बचा ही नहीं। ये करोड़ों साल पुराना एक रहस्य है। त्यान कहता है, आखिरकार तुम इसे कैसे जानते हो। त्यान अपने मन ही मन में कहता है, उसने जो कहा वो वैसा ही है जैसा कि जियाओ फिलांग ने कहा था। वो कहता है, तो मुझे लगता है तुम इस बारे में ज़्यादा मत सोचो। और वो अपना हाथ अपने मुंह पर जैसे ही रखता है, वो धीरे धीरे आधा कैट में तब्दील हो जाता है। क्योंकि मैं एक इंसान नहीं हूँ, और दूसरे शब्दों में कहूँ तो मैं एक कंप्लीट इंसान नहीं हूँ। त्यान कहता है, क्या तुम एक डीमन हो, और ये इम्पॉसिबल है कि तुम यहाँ पर प्लेस के लीडर का काम कर रहे थे, और तुम एक प्लेस मास्टर डीमन कैसे हो सकता है। वो बताते हुए कहता है, क्या तुम्हारे पीछे ड्रैगन स्केल नहीं है। इसके अलावा जिस दिन तुमने वो कील उठाई थी और वो चमकीली चीज ने तुम्हें रीइंकारनेट किया, क्या ये अजीब नहीं है। तुमको रीइंकारनेट किया जा सकता है और ब्लड लाइन एक्टिव करके। त्यान कहता है, ये सब तुम कैसे जानते हो, और तुम कैसे जानते हो कि मैंने उस कील को उठाया था। वो कहता है, लिजोंग अकेडमी ऑफ साइंजेस्ट की उस सीक्रेट सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, और उन्होंने एक बार इसे पलट दिया था। और क्या तुमको लगता है कि ये सचमुच एक एक्सीडेंट हो सकता है। मतलब कि जब चेन ने त्यान को पहाड़ियों से फेंका था, तो त्यान सीधा जा गिर रहा था, लेकिन उसने उसे वहीं पर एक मैजिक सर्कल अपेयर कर कर उसे पलट दिया था, और ये काम वो का ही था। और वो कहता है, हाँ ये सब मैंने ही किया है। त्यान कहता है, तुम ऐसा कैसे कह रहे हो, तुम एक डीमन क्लैन के बचे हुए हो,
तो तुमको इतना ज़्यादा शांत नहीं रहना चाहिए। और आखिरकार तुम मतलब क्या है? वहाँ पर सेन आ जाता है जो कि उसके कंधे पर बैठा होता है त्यान की, और कहता है बदला लेने के लिए, लंबे टाइम पर ह्यूमन रेस के अंपायर को त्यागने के लिए, वो आदमी जो इस दुनिया के लाइफ और डेथ को कंट्रोल करता है, और यही इसका रिवेंज है। त्यान सेन को पकड़ता है और कहता है तुम बाहर कैसे आ गए? वो वहीं पर अपने घुटनों पर बैठ जाता है और कहता है मैं तो तुम्हारी पूजा करता हूँ। लेकिन सेन कहता है नहीं, पूजा नहीं, तुम और मैं एक कॉमरेड हैं। वो वहीं पर खुश हो जाता है और कहता है मैं लगभग भूल ही गया था कि डीमन क्लैन का कोई रास्ता नहीं और मुझे प्रमोट मिल गया है, तो अब मेरी बारी है। त्यान के फालतू की बकवास कर रहे हो तुम लोग। वो वहीं पर कहता है कि इसका जिक्र मत करो, ये स्पेलिंग स्टेट एकेडमी सचमुच तुम्हारे लिए है, क्योंकि ह्यूमन रेस हेवन एम्पायर का एक डिस्ट्रॉयर फ्यूचर देख सकता है और वो अपेयर हो रहा है जो कि एक डीमन है। और एक बार जब एकेडमी को पता चल जाएगा कि तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा है तो तुम्हें मार दिया जाएगा। तुमको केयरफुल रहना चाहिए। और एक बार जब असेसमेंट के बाद ये बातें अपेयर होना शुरू होंगी तो भविष्यवाणी पहले ही ध्यान में रखी जाएगी और तुमको केयरफुल लेना होगा और तुम्हें केयरफुली अपना फैसला लेना होगा। तुम हमारे आखिरी स्टूडेंट हो और कल डिवीज़न में जो मास्टर वगैरह आएंगे तुम्हें उन्हें चुनना होगा। ध्यान घर आ जाता है जहाँ पर वो बैठा होता है और अपने आप से कहता है चीज़ें इतनी ज़्यादा ख़राब होंगी मुझे उम्मीद नहीं थी, और कुछ ही दिनों में सचमुच एक ह्यूमन और आधे डीमन में वो बदल गया। लेकिन पूरे डीमन क्लैन का फ्यूचर अब मेरे कंधों पर है। लेकिन मैं ह्यूमन रेस में बड़ा हुआ हूँ और एक पल के लिए मैं इस पूरी ह्यूमनिटी का दुश्मन बन सकता हूँ अगर मैंने गलत बर्ताव किया। ध्यान यान लेडी के बारे में सोच कर कहता है और खासकर उसके लिए। और मुझे नहीं पता कि उसके साथ आखिरकार क्या हुआ, लेकिन ऐसा लगता है कि उसका इतिहास नॉर्मल नहीं है। मैं सचमुच उसे जल्द ही दोबारा देखने की उम्मीद करता हूँ। और दूसरे दिन का हम सीन देखते हैं जहाँ पर किंग यान और त्यान खड़े होते हैं, और जैसा कि बताया वहाँ पर सारे प्लेस मास्टर जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट हैं वो वहाँ पर बैठे होते हैं। वो उन दोनों से कहता है इस साल 2 नए स्टूडेंट आए हैं, लिंग त्यान और किंग यून, 2 नए स्टूडेंट। त्यान अपनी मन में कहता है कल वू ने मुझे समझाया था कि मेन प्लेस सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लेडी है और वो सबसे कठोर भी है, लेकिन वो सबसे एक बिखरा हुआ बांस की एक प्लेस मास्टर है। और सबसे कमाल की बात तो यह है कि वो भी उसी के साथ है, और मैं बुडान ग्रीन प्लेस के लीडर को चुन सकता हूँ, नहीं तो मेरी पहचान एक्सपोज हो सकती है। और किंग योन वहीं पर एक लेडी से मिल जाती है और उसे वहीं पर चूज कर लेती है। लेकिन जिस लेडी को त्यान को चूज करना था वो प्लेस मास्टर ही कह देती है क्या तुम्हारा नाम लिंग त्यान है? त्यान कहता है कि हाँ प्लेस मास्टर, मेरा नाम लिंग त्यान है। वो त्यान से कहता है कि प्लेस मास्टर वो एक स्टूडेंट चुन रही है। प्लेस मास्टर कहता है जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने लिंग त्यान को एक्सेप्ट कर लिया है। आज से लिंग त्यान मेरा एक स्टूडेंट होगा, जैसा कि लिंग त्यान को वो ने बताया था। वो प्लेस मास्टर से एक्टिंग करते हुए कहता है सिस्टर, लेकिन आप बिना सोचे समझे सब कैसे कह सकती हैं? प्लेस मास्टर कहती है क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? मैं फिर से कहना चाहती हूँ, आज से लिंग त्यान वो के साथ मेरा ही एक करीबी स्टूडेंट होगा, इससे तुम्हें क्या कोई प्रॉब्लम है? वो वहीं पर थोड़ा उदास होता है और कहता है मैं आपकी आज्ञा का पालन ज़रूर करूँगा। और वो वहाँ से जाते हुए कहती है कि अब मैं जा रही हूँ। त्यान कहता है वो मेन प्लेस की बिग सिस्टर को बुला रहा था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वहाँ भीड़ में हम खड़े एक शख्स को देखते हैं जो कि चैन का चाचा होता है। चैन का चाचा वो कहता है कि अगर तुमने मुझे मार भी डाला तो भी मैं अपने भतीजे का बदला तो लूंगा ही। क्या तुम सबको बेवकूफ़ बना रहे हो? लेकिन मुझे नहीं। चिन लियोंग को ज़्यादा वजन के साथ जवाबी कार्रवाई करने की परमिशन नहीं थी, लेकिन तुम लिंग त्यान ने मेरे भतीजे को मार डाला, मैं तुम्हें ऐसे ही जाने नहीं दूंगा।
और हम प्रैक्टिस जर्नल प्लेस का सीन देखते हैं। ध्यान की अपोनेंट आज मास्टर ही होती है, मतलब कि प्लेस मास्टर। प्लेस मास्टर कहती है आज से तुम मेरे स्टूडेंट हो, तुम्हें साबित करना होगा कि तुम मेरे 3 स्टूडेंट में से एक हो। लेकिन मेरे लिए स्टूडेंट को एक्सेप्ट करना इतना ज़्यादा आसान नहीं होता है। अगर तुम हारे तो तुम्हें यहाँ से जाना होगा। ध्यान अपने मन ही मन में कहता है अनएक्सपेक्टेड था ये तो, हालात इतने ख़राब होंगे कि मामला यहाँ तक पहुँच गया। क्या मामला अब और ज़्यादा बाहर जाएगा? और क्या मैं 10 यूनिवर्सिटी प्लेस में एंटर करने का सिर्फ यही मौका है? प्लेस मास्टर ध्यान पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है और कहती है कि मेरे सवाल का जवाब दो, तभी नहीं तो ये सीट डिफ़ॉल्ट हो जाएगी। ध्यान अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी की स्वॉर्ड को निकालता है और अपने मन ही मन में कहता है उसका अटैक आ रहा है और मैं सचमुच उसका अपोनेंट नहीं हूँ, लेकिन जब तक मैं उस बांस को डिस्ट्रॉय नहीं कर देता तब तक उसके पास कोई वेपन ही नहीं होगा। लेकिन जैसे ही ध्यान में सोचा था कि मैं अपनी स्वॉर्ड को उस बांस पर मारूंगा तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो लेकिन वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है। ध्यान अपने मन ही मन में कहता है ये इतना ज़्यादा पावरफुल कैसा है, और उसने मेरे अटैक को वहीं पर ब्लॉक कर लिया। प्लेस मास्टर कहती है ऐसा मत सोचो कि इस सीट को संभालने वाले मार्शल आर्ट का यूज़ कर सकते हैं। एक हाथ में एक बांस की एक सॉर्ड है, क्या तुम जानते नहीं? ध्यान पर उसने एक अटैक भी कर दिया था जो कि ध्यान की थोड़ा चेस्ट पर जा लगा था। ध्यान अपनी थोड़ी लो वॉइस में डरते हुए कहता है जैसा कि मुझे डर था, इस प्लेस की लीडर सबसे ताकतवर है, लू चुन लियांग, जो कि इस मास्टर का नाम है। ये 10 गुना चैन से कहीं ज़्यादा पावरफुल है। मुझे हैरानी है कि वो ने कहा था वो इस पूरी एकेडमी में सबसे ज़्यादा स्ट्रांगेस्ट है। मास्टर कहती है तुम्हारा मन कहाँ पर भटक रहा है? तुम दुश्मन से क्या ऐसे लड़ते हो? और वहीं पर वो उसे मारने के लिए जा ही रही थी। ध्यान अपने मन ही मन में कहता है उसने एक छड़ी से बहुत ज़्यादा ताकत लगाई है, लेकिन उसकी वो कठोर वर्ड ऐसा लगता है। और ध्यान वहीं पर बैठ जाता है और चिल्लाते हुए कहता है मुझे पता है कि मास्टर ने क्या कहा था, लिंग ध्यान के दिल में क्या है। मास्टर वहीं पर अपने बैम्बू को फेंक देती है और कहती है मार्शल आर्ट स्ट्रांग नहीं है, लेकिन तुम कुछ भी नहीं जानते और अभी भी ये एक वेपन है, क्या तुम्हें लगता है? प्लेस मास्टर थोड़ा दूर खड़ी होती है और कहती है मुझे ये पसंद आया। वो वहाँ से चेयर पर बैठने के लिए जा रही थी। ध्यान अपने मन ही मन में कहता है सच में स्टूडेंटों की पावर का टेस्ट लेना उसके बारे में सही था। अगर वो सचमुच सूट करना चाहती है तो मुझे डर है कि पूरा स्कूल भी उसके सामने कम पड़ेगा। प्लेस मास्टर कहती है मेरे दरवाजे पर एंटर करते टाइम भले ही तुम मानसिक रूप से विकलांग हो और वो सीट अकेले ही प्रैक्टिस से ही दी जा सकती है, लेकिन फ्यूचर में तुमको खुद ही सख्त रहना होगा। याद रखना कि तुम मेरे स्टूडेंट हो और अपनी कल्टीवेशन को कमज़ोर मत पड़ने देना। ध्यान कहता है अगर कोई मुझे धमकाए तो मुझे क्या करना होगा? ध्यान अपने मन ही मन में कहता है ये मास्टर लो चुन लियांग से बिल्कुल अलग है और वो बिल्कुल भी दिखावा नहीं करती, वो बस एक टीचर की तरह बर्ताव करती है। प्लेस मास्टर इसके बारे में जवाब देते हुए कहती है अगर तुम जीत ना सको तो उसे जान से मार देना और ये मत कहना कि तुम मेरे स्टूडेंट हो। अगर तुम जीत गए तो तुम मेरे हो, हार गए तो फिर वहीं पर मर जाना। ध्यान कहता है जैसा आपका है मास्टर। प्लेस मास्टर कहती है जहाँ तक तुम्हारी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस की बात है तो मैं उसके लिए वो से बात कर लूँगी और मैं भी तुम्हारी जैसी ही हूँ और एकेडमी में फंसी हुई हूँ। थोड़ा सा बदलाव दूसरों से बेहतर होता है। अगर तुम बोझ उठाना चाहते हो तो नेचुरल तरीके से स्टूडेंटों की टीचर्स की मदद करो। अगर तुम ना भी चाहो तो मैं टीचर बनकर जिंदगी भर तुम्हें प्रोटेक्ट ज़रूर करूँगी। ध्यान कहता है हाँ लिंग ध्यान को मास्टर के ये वर्ड्स हमेशा से ही याद रहेंगे। और हम चैन के चाचा को देखते हैं जहाँ पर वो अपने कुछ मेंबर से कहता है तुम सभी मेरे लिए एक फैमिली के एक खम्भे हो। और मास्टर ने इस बार लिंग ध्यान को हर कीमत पर मारने का ऑर्डर लागू किया है। वहाँ हमें गंजे को देखते हैं जिसका नाम झाओ कुआंग होता है और वो कहता है मास्टर के पास ऑर्डर है और झाओ कुआंग नेचुरल तरीके से अब रास्ता भी दिखाएगा। वहाँ एक शख्स होता है जिसका नाम
इसका नाम जूकुन होता है और वो कहता है जिंदगी और मौत की एक लालची जनरेशन। और हम लेडी लुआन को देखते हैं जो कहती है डेयर ब्रदर्स, इस टाइम यंग लड़की को लिंगतियान की नीम का, और नीम मतलब तुम लोग समझ जाना, मैं गलत वर्ड का मैं यूज़ नहीं कर सकता हूँ। कल आप क्यों नहीं उठाने दे रहे हो, मैं उसकी बॉडी को चूस चूस कर खा जाऊंगी। और वो टकलू झाओ कहता है तुम्हारा आखिरकार मतलब क्या है। लुआन कहती है चाहे तुम काम करो या फिर नहीं, यह हमेशा से ही ट्राई करने का तुम पर ही रहा है। हम तियान के कमरे का सीन देखते हैं जहाँ पर वाटर लेडी चाय की केटली को पकड़ी हुई होती है और ड्रैगन फ्लेम लेडी अपनी आग से उसे जलाकर गर्म कर रही थी। तियान से कहता है मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैंने पहला जगह हासिल किया है और किंग यॉन को हराने का काम तुम्हें सौंपा था, लेकिन अब वो कोल्ड हो चुका है। ऐसा लगता है कि यह काम तुम्हें आसान देना चाहिए। वाटर ड्रैगन लेडी कहती है तियान अभी भी बहुत छोटा है और वो ज़्यादा फोर्स यूज़ नहीं कर सकता इस मामले में। और वो ड्रैगन फ्लेम लेडी को चुप कराती है। तियान कहता है जब मिशन फेल हो गया है तो मुझे आखिरकार सजा क्यों नहीं मिली। सेन उसे बताकर कहता है क्योंकि किंग योन के साथ कुछ रिलेटेड हैं, सिस्टम के फैसले हैं, तुम हारे नहीं ना ही जीते, इसलिए तुम अनडिफिटेड हो। तो चलो कुछ नॉर्मल से टास्कों का शेड्यूल करते हैं। हम एक मिशंस को देखते हैं जो कि लेवल डी का मिशन होता है। उस लेवल डी मिशन में होता है कि अंदर प्लेस के अंदर लाइब्रेरी प्लेवियन में एक बुक चोरी हो गई है और मिशन रिवार्ड यही था कि ड्रैगन वैल्यूएबल 10 पॉइंट और गोल्ड स्केल का उसे एक टुकड़ा मिलने वाला था। सेन कहता है हालांकि ये तुम्हारा टास्क थोड़ा आसान है। तियान कहता है बुक स्टोर में चोरी हो गई एक बुक, अंदर जाना और बाहर आना थोड़ा परेशानी भरा है, अगर मैं पकड़ा गया तो मुसीबत हो सकती है। सेन कहता है कि तुम पकड़े नहीं गए तो तुम ऐसा कर सकते हो। लेकिन कोई तियान के कमरे के बाहर से आवाज लगाता है ब्रदर लिंग तियान, मैं सिस्टर लुआन हूँ, मैं तुम्हारी तलाश कर रही थी। तियान कहता है दरवाजा बंद नहीं है सिस्टर लुआन, तुम अंदर आ सकती हो। अपने मन मन में कहता ये पहली बार है जब मैंने प्लेस के अंदर एंटर किया है और कोई भी सिस्टर मुझसे ऐसे मिलना चाहेगी। मुझे डर है कि ये यहाँ पर कुछ परेशानी खड़ी करने के लिए यहाँ आई होगी। लुआन कहती है ब्रदर लिंग तियान, तुम्हें नॉर्मल सी बिग सिस्टर क्या पसंद है? और मैं तुमसे मिलने के बारे में सोचे बिना ही रह नहीं सकी क्योंकि लोगों ने मुझे इतना परेशान कर दिया था। तियान सीधी बात कहता है तुम्हें ये पता है तुम मुझे परेशान कर रही हो। लुआन कहती है ब्रदर लिंग तियान, तुम बहुत ज़्यादा सीधे हो और लोग इस तरह से चीज़ों को पसंद करते हैं जो उन लोगों से बिल्कुल अलग हैं जिनके पास दो पक्ष और 3 सॉर्ड हैं। और तीसरी सॉर्ड समझ रहे हो ना तुम। तियान को देखकर वो कहती है कि ये एक स्ट्रेंथ मैन 2.0 मतलब कि सीधा आदमी है। तियान कहता है सिस्टर अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है कहने को तो तुम सीधा कह सकती हो कि तुम्हें काम क्या है। लियान कहती है खांसते हुए लिंग तियान ब्रदर, मुझे याद दिलाने के लिए शुक्रिया, मैं आज कपड़े धोते हुए फिसल गई। और अपने मन मन में कहती है ये बच्चा इस ओल्ड लेडी की सुंदरता से अट्रैक्ट नहीं हुआ, क्या ये कोई किन्नर है? और अपने मन मन में कहती है किसी भी तरह से आज मुझे इसे हासिल करना ही होगा। वो उसके पास पहुंच जाती और कहती है ओह लिंग तियान ब्रदर, कुछ लोगों को अचानक किसी तरह से चक्कर आ जाता है। और वहीं पर वो उसके कपड़े पकड़ती है और उसे अपनी तरफ धकेल लेती है और वहीं पर वो लिपट जाती है। और लुआन कहती है कि ब्रदर लिंग तियान तुम क्या करना चाहते हो, क्या तुम कुछ नहीं करना चाहते हो? तियान कहता है मैं तुरंत अभी उठना चाहता हूँ। लेकिन लुआन कहती है कोई और नहीं कर सकता, लेकिन ब्रदर लिंग तियान तुम दूसरों से थोड़ा डिफरेंट हो, मैं इसी का इंतजार कर रही थी। और वहीं पर वो अपनी स्किल को यूज करती है और कहती है ब्रदर लिंग तियान तुम्हारी जिंदगी का अब मजा मैं लूंगी क्योंकि चांस अब मेरा है।
और वहीं पर उसने अपना जो स्किल था वो यूज़ कर दिया था, जो कि एक थोड़ा स्मेल टाइप था, और तियाना पूरी तरह से उसी के कंट्रोल में आ चुका था। लुआन कहती है बदबूदार लड़के ओल्ड लेडी की साइकेडेलिक टेक्निक बहुत ज़्यादा खतरनाक है और ये मौका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और पुराने स्किल को मुझे थोड़ा सीखने दो। और वहीं पर वो अपने कपड़े उतार रही थी और ध्यान की भी, लेकिन वहां पर एंट्री होती है वाटर ड्रैगन लेडी की। वो साइकेडेलिक आर्ट अभी तक घर नहीं पहुंची और मेरे ब्रदर के सामने तुम ऐसा कुछ कह रही हो। ध्यान को उसी वक्त होश आ जाता है और ध्यान कहता है मुझसे दूर रहो, तुम प्लेस की करीबी स्टूडेंट हो ना, और एक बार दुर्घटना हो गई तो मुझे डर है कि तुम मारी ना जाओ। लुआन वहां से गुस्सा करती हुई जाती है और कहती है कुछ औरतों का क्या दिखावा कर रही है, ये मेरे टाइम की बर्बादी है। ध्यान ड्रैगन लेडी से कहता है सच में अगर तुम नहीं आती तो परेशानी खड़ी हो सकती थी। ड्रैगन लेडी कहती क्या तुम अच्छे कामों के लिए देरी से मुझे दोषी ठहराओगे? भले ही तुम दूसरों को दोष ना दो, वो अगर बाहर आ गए तो वो हार्टलेस हो सकते हैं और तुम बस मेरे हो और किसी के नहीं। लोगों को देखकर मुझे तुम्हारे लिए जलन महसूस होती है। ध्यान के पास ड्रैगन लेडी लगातार पास आती जा रही थी। ध्यान कहता है रुको तुम थोड़ा ध्यान से, तुम तो एक फ्रेश ब्लड चूसने वाली आदमी निकली। ध्यान कहता है वो आदमी तुमको चढ़ाएगा नहीं बल्कि बिजनेस के बारे में भी बताएगा। और कहता है सिस्टर जी तुम इसे आखिरकार रोकती क्यों नहीं हो? और ड्रैगन फ्लेम लेडी वहीं पर आ जाती है, उसे गले लगती है और कहती है कि मैं तुम्हारे लिए स्पेशल प्रैक्टिस मतलब ट्रेनिंग कराने के लिए सोच रही थी। वाटर ड्रैगन कहती है कि सच कहूँ तो तुमने कियोजिन को नहीं हराया, हम काफ़ी निराश हैं और अब हमारे पास दो मार्शल आर्ट हैं। पहला तो ड्रैगन फ्लेम लेडी है मार्शल आर्ट, दूसरा वाटर ड्रैगन लेडी। और ऐसा लगता है तुमको ये समझाने के लिए ट्रेनिंग कराना होगा कि मार्शल आर्ट क्या होता है। और हम एक घर का सीन देखते हैं जहाँ पर जाओ कहता है कि उस बच्चे लिंगतियान ने सचमुच वहाँ पर एक मेड को छुपा कर रखा था और वो कोई नॉर्मल पर्सन थी। और चेन का चाचा कहता है कि इम्पॉसिबल, मैंने जांच की है कि लिंगतियान के अलावा वो बस एक अकेला इंसान है। और वहाँ पर एक और शख्स होता उसी का टीममेट, वो कहता कि कई सालों से वो ट्रेनिंग कर रहा है प्लेस में और वहाँ पर मेड होगी तो कोई बड़ी बात नहीं है। लुआन कहती है ये इम्पॉसिबल नहीं है क्योंकि उस मेड ने मेरी साइकेडेलिक आर्ट को आसानी से तोड़ दिया, वो कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है। इसके अलावा लिंगतियान पहले से ही प्लेस का एक स्टूडेंट है तो उससे छुटकारा पाना, मुझे डर है कि इसके बारे में हमें थोड़ा और सोच लेना चाहिए। चैन का अंकल कहता है एक नया स्टूडेंट सचमुच वॉर में जिंदा रहने के लिए अजीब जगह है कि अगर एलियन बीस्ट उस पर वार करेंगे तो आगे ही सिचुएशन बढ़ती चली जाएगी। हम उसे मार दिएंगे और एलियन बीस्ट पर हम दोस्त देंगे। हम प्लेस मास्टर को देखते हैं जो ध्यान से कहती है तुम्हारा मास्टर कई सालों से दूर है और अब वो नहीं जानती कि वो कहाँ है और उसकी ताकत क्या है और वो मुझसे भी बेहतर है। अब मैं तुम्हें तुम्हारे दूसरे सीनियर ब्रदर से मिलवाऊंगी और वो आमतौर पर किस ओर से पढ़ते हैं देने वाली थी, जो कि एक स्क्रोल टाइप होता है लेकिन वो बैम्बू के होते हैं। वो कहती है कि तुमको ये देना मैं भूल ही गई, ये तरीका जो मैंने चुना है। तुमको डेंसिया क्यूजिन जूस सचमुच बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है लेकिन आखिरकार ये बहुत ही ज़्यादा अलग है। अगर तुम मौके पर ही दुश्मन से लड़ना चाहते हो तो तुम्हें इसका ट्राई ज़रूर करना चाहिए। ध्यान कहता है डेंसिया क्यूजिन बहुत ज़्यादा गहरा है मास्टर, आप ये कैसे जानती हैं कि प्रैक्टिस कैसे कराई जाए? प्लेस मास्टर कहती है मैंने इस प्रैक्टिस के बारे में पहले भी सुना है, उसके ऊंचे और गहरे होने का कारण है मेरा ट्रेनिंग इस तरह से यांग जोंजू निंगहान, चाहे कितना भी प्रैक्टिस हो और फर्स्ट प्लेस की सिचुएशन तक तुम नहीं पहुंच सकते हो।
प्लेस मास्टर ध्यान से कहती है कि यहीं पर तुम्हारा सेकंड ब्रदर रहता है, तो उसे जाकर हेलो भी कह दो। ध्यान वहां पर पहुंचता है और अंदर से आवाज आती है कि खटखटाओ मत, दरवाजा पहले ही टूट चुका है। और वहां हम ध्यान के सीनियर स्टूडेंट को देखते हैं जिसका नाम रिंग फेई होता है। वो कहता है, क्या तुम लिंग ध्यान हो? तुम इतने ज़्यादा बूढ़े हो और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? वो उससे वहीं पर चीन लेता है और कहता है, तुम्हें यह मास्टर ने दिया है, और क्या तुम्हारी परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा खराब आई थी? वो उसे वहीं पर वापस करता है और कहता है, इसे ले लो, मेरा नाम रूफेंग है और मैं थोड़ा सीधा बोलता हूँ, इसलिए अब इसे दिल पर मत लेना। अगर तुम मुझसे नफरत करते हो तो मुझ पर तुम सीधे वार कर सकते हो, तो आओ मुझसे फाइट करो। और यहीं पर ये चैप्टर भी एंड हो जाता है। हमने 51 चैप्टर्स कवर कर लिए हैं। तो आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर अच्छा लगा है तो एक सब्सक्राइब कर जाना। मिलते हैं अगले वीडियो या फिर इसी पार्ट के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।